बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। मैं आज आपसे हम कलाम हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू के साल 2022 के पेपर के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंस्ट्रक्टर उर्दू की आज अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी, और उस आखिरी तारीख के बाद इंस्ट्रक्टर उर्दू या लेक्चरर उर्दू के पेपर की बाकायदा तैयारी जो है वो अब जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स भी। और ऑल ओवर पंजाब जो हैं वो बच्चे तैयारी के लिए खातिर ख्वाह मटेरियल ढूंढ रहे हैं, बुक्स की सूरत में, रिकमेंडेड बुक्स की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में, यूट्यूब चैनल्स वॉच किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से पास्ट पेपर्स आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, और पास्ट पेपर की तैयारी के बाद आपको इम्तिहान में, लेक्चरर उर्दू के इम्तिहान में क्या फेवर मिल सकती है, इस सवाल के जवाब के लिए इस पास्ट पेपर को आज हम देखेंगे, इसका तज्जिया करेंगे, सवालात की नौइयत का, जवाबात का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए हम कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज, जो मास्टर्स ऑफ उर्दू और BS उर्दू के कोर्स कंटेंट्स का अहाता करती है, और ना सिर्फ आपकी लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए आपको खातिर खा मवाद फराहम करेगी, बल्कि हम तैयारी को उन खतूत पर, उन मेयारात पर, MCQ टाइप पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो टेस्ट सीरीज ये आपको ऑफर करने जा रहे हैं। आज जो है वो अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी। तैयारी शुरू करें, अपने आप को MK प्रिपरेशन या दिए गए नंबर्स पर कॉल करके रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज़ भी ऐसी जो ना सिर्फ मास्टर्स ऑफ उर्दू, BS उर्दू, बल्कि अदब की जुमला जिहात और जुमला खसूसियात और इजमाली तौर पर इख्तसार के साथ उन टॉपिक्स का अहाता करती है जिनसे जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर सेटर सवालात उठाता है। हमने इस सेशन में कोशिश की है कि आपको उन टॉपिक्स तक रसाई दी जाए, और उन मखसूस टॉपिक्स में भी उन हिस्सों तक रसाई दी जाए, अदब के उन गोशों तक आपकी रसाई मुमकिन बनाई जाए जिनसे पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेटर सवाल उठाता है, और उससे एक कदम आगे सवाल की नौइयत क्या होगी, इस हवाले से भी आपकी जहां तक मुमकिन हो सके तकनीकी बुनियादों पर रहनुमाई की जाए। तो आज हम लेक्चरर उर्दू का साल 2022 का पेपर इसमें डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि किन किन गोशों से कितने कितने सवालात उठाए गए हैं और सवाल की नौइयत क्या है। सबसे पहले जो है इसमें हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं इस पेपर में कि किन किन गोशों से अदब के कितने कितने सवालात उठाए गए हैं और उनकी नोइयत क्या है। सबसे पहला सवाल, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने का अमल। रोमानवियत की तारीफ है, जिसमें तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरें तलाश की जाती हैं और बुलंद परवाज़ी और ख्याल की आज़ादी को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। रोमानवियत की तारीफ है। तनकीद से सवाल आया है पहला। इसके बाद दूसरा सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ गुबार खातिर की सिमत पूछी गई है, मकतूब निगारी है। हमारा तीसरा सवाल, अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़्र राह में सवालात कितने हैं? 5 सवालात हैं, मुकालमे की सूरत में ये नज़्म है। हमारा चौथा सवाल है, दास्तान से अफसाने तक तनकीद की किताब है, उर्दू नसर पर तनकीद की बड़ी मुस्तनद किताब है सैयद वकार अजीम की। सवाल नंबर 5, नज्म साकी नामा की हैत मसनवी की हैत में लिखी गई है। तौकीफ निगारी, रमूज औकाफ लगाना, ये वक्फा सकता और आगे जो रमूज औकाफ की दीगर इसके अरकान हैं उसके हवाले से तौकीफ निगारी जो है उसमें से सवाल आ गया है। एक रमूज औकाफ में से शायर शबाब जोश मली आबादी को कहा जाता है। हमारा आठवां सवाल, गालिब शिकन और यगाना डॉक्टर नजीब जमाल की
तसनीफ़ है नजीब जमाल, मुल्तान से, फिर जामिया इस्लामिया, और आजकल एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ा रहे हैं। और हमारा अगला सवाल है, नज़्म पुनवाड़ी मजीद अमजद की नज़्म है। सवाल नंबर 10, हासिल घाट नावल जो है वो किसका है? बानो कुदसिया का है। जुवारी अफसाना है गुलाम अब्बास का। शहाबनामा का मुसव्वदा किस फॉर्म में लिखा गया था? सबसे पहले ये शॉर्ट हैंड में लिखा गया था। इसके बाद जी हमारे यहाँ हमारे पास 13वां सवाल है। ज़रबल मिसल पूछी गई है, हलवे मांडे करना मुहावरतन हम कहते हैं अपने फायदे सोचने को, यानी जो शख्स अपना फायदा सोचे। तो हमारा 14वां सवाल है, इकबाल जुर्म के उन्वान से दिवाचा कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा का दिवाचा इकबाल जुर्म के उन्वान से लिखा है। हमारा 15वां सवाल है, ड्रामा की तारीफ सबसे पहले किसने की? यूनानी तनकीद में सबसे पहले अरस्तू एक ऐसा नक्काद था जिसने बाकायदा अदब की जो तनकीदी सूरतें हैं वो मुतय्यन की, और ड्रामे के हवाले से भी अरस्तू ने ही ड्रामे की सबसे पहली बाकायदा तारीफ मुतय्यन की थी। 16वें सवाल में शेर है जी, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक किस कारगहे शीशा गरी का, आफाक किस कारगहे शीशा गरी का। खुदाए सुखन मीर तकी मीर का कलाम है, हसन कोज़ागर के कितने हिस्से हैं? हसन कोज़ागर के 4 हिस्से हैं। हमारा 18वां सवाल है, नज्म तलुए इस्लाम जो है वो इसकी हैत क्या है? तो ये जी पाबंद नज्म है सिन्फ के एतबार से। हमारे साथ जुड़े रहें एम के प्रिपरेशन से। ऐसे ही जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक, हम आपको ऑफर कर रहे हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें 50 जो टेस्ट हैं, जो ना सिर्फ सिलेबस का अहाता करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स का अहाता करते हैं, बल्कि वो इम्तिहान को क्रैक करके अच्छे नंबरों के साथ आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह साजगार जो है वो माहौल में एक बेहतरीन मेयारात पर तैयारी फराहम करने का प्लेटफॉर्म हम आपको फराहम कर रहे हैं। 5,000 की मुकम्मल सेशन फीस के साथ ये तमाम फीचर्स, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, पास्ट पेपर्स, उसमें मास्टर्स का सिलेबस, उसमें बीएस का सिलेबस, और उन तमाम खतूत पर तारीख़ व अदब, तनकीद व तदवीन, उरूज़, इल्म बयान, इल्म बदी, और इस हवाले से तमाम जो है वो अदब की जिहाद को मुतय्यन करके उनका अहाता करती हुई टेस्ट सीरीज हम आपको ऑफर करने जा रहे हैं। जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें नज्म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, बाल जिब्रील में शामिल नज्म है जी, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। हमारा 20वां सवाल है, उर्दू का इब्तदाई तरक्की याफ्ता नमूना, उर्दू नस्र का इब्तदाई नमूना सबरस से हमें मिलता है, मुल्ला वजही की। 21वां सवाल है हमारा, उर्दू कैसे लिखें? डॉक्टर रशीद हसन खान उर्दू ज़ुबान व इमला का एक बड़ा मुस्तनद नाम है, उनकी तसनीफ़ है उर्दू कैसे लिखें। इसके अलावा डॉक्टर साहब की उर्दू इमला हवाला जाती रेफरेंस बुक है। दोनों किताबें अमूमन पूछ ली जाती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। लिसानियात से मुतल्लिक सवाल है। इसके बाद जी हमारा अगला 22वां सवाल है, चाहे जनखदा थोड़ी के गड़े को कहते हैं, ठोड़ी के गड़े को चाहे जनखदा कहते हैं। ये गालिब ने तरकीब इस्तेमाल की है, और उनका बड़ा मशहूर शेर है, जनखदा से आतिश, सॉरी आतिश का ये शेर है, आतिश ने ये तरकीब इस्तेमाल की है, जनखदा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में दिल अपना डबोया किया। आगे चलते हैं जी। हमारा 23वां सवाल, मुशफिक ख्वाजा का कलमी नाम, खामा बगोश के उन्वान से ये कालम लिखा करते थे। गंज हाय गिरा माया खाकों का मजमुआ है। आगे हम चलते हैं जी, अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा, इम्तियाज अली की सिन्फ पूछी गई है, ड्रामा है। 26वें सवाल पे, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मुस्तफ़ा जैदी का शेर है। आगे चलते हैं 27वें सवाल की तरफ, जिस शेर के दोनों मिसरों में बाहमी रब्त ना हो, यानी बेरब्त जो मिसरे हों जिनमें माना के हवाले से रब्त ना हो, दोलख्त शेर कहलाता है। 28वें सवाल का मौजू है हमारा, रिसाला कौमी जुबान, रिसाला कौमी जुबान किस इदारे से निकलता है? तो अंजुमन तरक्की उर्दू से रिसाला कौमी जुबान निकलता है।
29वां सवाल, हम सफ़ीर के माना हम आवाज़ हैं, शेर के औज़ान की सेहत जानने का इल्म इल्म उरूज है। और हरूफ तहज्जी की अरबी में हरूफ की तादाद 28 है। अरबी में जिन हरूफ की आवाज़ें मुतय्यन हैं वो सारे के सारे अरबी हरूफ हैं और उनकी तादाद 28 है, मुतय्यन हरूफ जो हमारी अरब जुबान के हैं। 32वां सवाल, मगरब के तनकीदी असूल, डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी की तनकीद की बड़ी खूबसूरत किताब है जिसमें मगरब की तनकीदी रिवायत को बयान किया गया है। 33वां सवाल है, उर्दू अदब की तश्कील जदीद, नासिर अब्बास नैयर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के उस्ताद हैं, जदीद उर्दू तनकीद का सबसे बड़ा बहुत बड़ा मोतबर नाम है। जदीदियत के हवाले से तश्कील जदीद और माबाद तबियात तबियात के हवाले से बड़ा मुस्तनद नाम है। 34वां सवाल है हमारा, गज़ल के लुग़वी माना, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। 35वां सवाल, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। सनद पूछी गई है, ये तजाद भी है और लफ़ नशर भी है। 36वें सवाल में, उर्दू में गुलदस्ता से मुराद मुख्तलिफ शुअरा की शायरी, मुख्तलिफ शुअरा की शायरी। अगर ये इंतखाब होगा तो फिर ये इंतखाब की ही एक सूरत है जिसे गुलदस्ता कहेंगे। 37वां सवाल है, जेर दाग दिल, दिल की मोहब्बत। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कलाम में मुनासबत वाले अल्फाज का इस्तेमाल, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हों। बाग, फूल, कली, सब्जा, मिरातुन नज़ीर, एक ही मुनासबत रखने वाले अल्फाज का अगर कलाम में इस्तेमाल हो तो इस सनद को मिरातुन नज़ीर कहेंगे। इसके बाद 39वां सवाल है हमारा, जुमले की तसहीह करना थी, खाली जगह जुमले में थी और उसकी तसहीह करके दुरुस्त जो ऑप्शन लेना था, वो घड़ी आ पहुंची जिसका इंतजार था। 40वां सवाल है हमारा, मेरे चांद सो जा, इल्म बयान की रूह से क्या है, इस्तारा है मेरे चांद सो जा। अदबियात रिसाला जो है ये कितने टाइम के बाद निकलता है, सेमाही है, छमाही है या सालाना है? तो अदबियात रिसाला सेमाही है। 42वां सवाल है, हिज्र जो सिनफ सुखन है उसमें उसका मौजू क्या है? इसमें शायर अपने जज्बात का इजहार करता है, मनफी हवाले से गुस्से का इजहार करता है, नफरत का इजहार करता है। 43वां हमारा सवाल है, रिसाला बुनात अल्लामा राशिदुल खैरी का है बनात। 44वां सवाल, आम आदमी का ख्वाब, रशीद अमजद की के अफसानों का मजमुआ है। 45वां सवाल, ढाक के तीन पात, हर हालत में एक ही नतीजा बरामद होना। इसके बाद जी 46वां सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की? प्रेमचंद ने की। 1936 में ये इजलास हुआ था तरक्की पसंद तहरीक का, प्रेमचंद की जेर सदारत। हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावक फिगन मारेगा दिल पे तीर कौन। इकबाल का ये शेर है और ये हजरत दाग दिलवी की शान में उन्होंने कहा है। हमारा 48वां सवाल है कि उर्दू में सूफी शायर कौन मशहूर हैं? ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के पहले बाकायदा और बाज़ाब्ता सूफी शायर हैं। 49वें नंबर पे है सूफी नसर निगार ख्वाजा हसन निज़ामी ने तसव्वुफ लिखा है नसर में। 50वां सवाल, जो रही सो बेखबरी रही, अदा जाफरी की किताब है, उनकी सवाने उमरी है, बायोग्राफी है उनकी। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, हमारा सवाल नंबर 51 और ये मिसरा है और इसमें दुरुस्त लफ्ज पुट करना था, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जू कम आब। तो बंदगी लफ्ज जहां आएगा और ये इकबाल के शेर का मिसरा है। और 52 नंबर पे गंजे फरिश्ते और मम्मी अफसाने हैं, किसके हैं? सादत हसन मंटो के हैं। और 53 पे, बेकार से बेगार भली, बेकार रहने से मुफ्त काम करना बेहतर है। सवाल नंबर हमारा 54 है, खोजी का किरदार रतन नाथ सरशार का किरदार है। और 55 नंबर पे इकबाल का ही शेर है, फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। फातिमा से मुराद कौन सी फातिमा है? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। सवाल नंबर 56, शाहिद अहमद देलवी की वजह शोहरत। शाहिद अहमद देलवी नज़ीर अहमद देलवी के पोते थे और इनकी वजह शोहरत खाका निगारी है। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं बेटा कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से
ہم آپ کو اردو لیکچرر کے حوالے سے انہی خطوط پر، انہی معیارات پر، ماسٹرز اور بی ایس کی کنٹینٹ لسٹ کے مطابق، بی ایس اور ماسٹرز کے سلیبس کے مطابق، پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ آف کوسچن سے مطابقت رکھتی ہوئی 50 جو ٹیسٹس ہیں ان کا ایک ٹیسٹ سیشن ہم آپ کو آفر کرنے جا رہے ہیں۔ 5,000 فیس ہے مکمل سیشن کی، جس میں آپ کو ریلیونٹ مٹیریل، تیاری کے لیے مواد، ریسورس بکس، ریکمینڈڈ بکس پی ڈی ایف کی صورت میں، آپ کو جو کوشچن پیپرز ہیں، آپ کے لیے آنسر پیپرز، اور اس کے بعد کیز کی صورت میں رزلٹ انالیسز، آپ کا اسٹرینتھن ایریا، ویک ایریا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو آپ کے سوالات یا کنسیپچول اسٹڈی کے حوالے سے کوئی کیوری ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس پیڈ گروپ میں ایڈ کر کے آپ کی رجسٹریشن کے بعد حل کروائیں گے۔ تو وقت ضائع نہ کریں، جلد از جلد دیے گئے نمبر پر اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اپنے آپ کو ایک کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنائیں۔ 57 پہ ہمارا جو سوال ہے، ایک شعر ہے: عکس سے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، پروین شاکر کا شعر ہے۔ 58 نمبر پہ: ہم شکل مگر معنی مختلف ہوں، ایسے اگر الفاظ کلام میں آ جائیں، صنعت تجنیس کہلاتی ہے، جس میں ایک ہی شکل کے الفاظ ہوں لیکن ان کا معنی مختلف ہو۔ 59 پہ: بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پخراج کی آپ بیتی ہے، اور شاخ تاک انگور کی بیل کو کہتے ہیں، یہ ایسی شراب کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو۔ 61 پہ: اردو ادب کے 50 سال، غفور شاہ قاسم کی تصنیف ہے۔ فہوائے عبارت، عبارت کا مفہوم، متن کا مفہوم، ابلیس کی مجلس شورا میں مشیروں کی تعداد 5 ہے۔ 64 پہ: اردو شاعری پر ایک نظر، کلیم الدین احمد کی بڑی مستند کتاب ہے اردو تنقید کی۔ اور 65 پہ: سلمان گیلانی اور انعام الحق میں قدر مشترک مزاح نگاری۔ انعام الحق جاوید بھی اردو کے بڑے مشہور عصر حاضر کے مزاح نگار ہیں، اور سلمان گیلانی بھی بڑی مشہور مزاحیہ شاعری لکھتے ہیں، مزاح نگاری ان میں مشترک قدر ہے۔ 66 پہ: زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت کا علم لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان کے حوالے سے بڑی باضابطہ اور مستند جو تعریف ہے یہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ رسالہ شگوفہ کا اجرا حیدرآباد سے ہوا۔ 68 پہ: درست جملے کی درستی کرنا تھی، فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ اردو لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا تو اس کے بابری میں ظہیر الدین بابر نے سب سے پہلے لفظ اردو کو استعمال کیا۔ 70 پہ ہے: تنقید کا نیا پس منظر، جیلانی کامران کی تصنیف ہے۔ 1857 سے 1914 تک دور حیات علامہ شبلی نعمانی کا ہے۔ گرد راہ اختر حسین رائے پوری کی تصنیف ہے، اور عام لسانیات ڈاکٹر گیان چند جین کی لسانیات پر مستند کتاب ہے۔ آپ اس میں ایک نظر، ہم زندگی کے تلخ حقائق کو ہمدردانہ انداز میں بیان کرنا مزاح نگاری ہے۔ کمپیریٹیولی اگر ہم اس کو دیکھیں یا اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں 5 سے 7 سوال جو ہیں وہ لسانیات کے حوالے سے، 2 کتابیں 3 ڈسکس ہو گئی ہیں، اور 2-3 اصطلاحیں آ گئی ہیں، اور 1-2 تعریفیں پوچھ لی گئی ہیں۔ تنقید پر ہم تقریباً 5 کتابیں ڈسکس کر چکے ہیں، کتابوں کے نام پوچھے گئے ہیں، اسی طرح 3 رسالے پوچھ لیے گئے ہیں، 3 سے 4 جو ہیں وہ غلط درست جملے پوچھ لیے گئے ہیں۔ تو ان سوالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مشہور عام نعت ہے، خالد محمود نقشبندی کا یہ شعر ہے اس نعت کا۔ 76 پہ ہے: لفظی تصویر کشی کا عمل محاکات نگاری کہلاتا ہے۔ زبان لاکھ کی کرنی خاک کی، بڑا دعویٰ اور عمل کچھ نہیں، زیرو۔ یہ بھی ضرب المثل ہے، محاورتاً کہا جاتا ہے، بات لاکھ کی اور کرنی خاک کی، اور زبان کا ارتقاء۔ ایک اور سوال زبان و ادب اور لسانیات پہ آ گیا ہے، خلیل صدیق کی کتاب ہے۔ اور 79 پہ سپہر دوپہر، اس میں ظرف زماں۔ اور 80 نمبر پہ ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری کی خصوصیت، مغربی مغربی طرز زندگی اور مغربی تقلید کی مخالفت اکبر کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شمع اور شاعر۔ اچھا جی، 80 سوال جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، ہمارا سبجیکٹ بیس جو پورشن تھا وہ اس میں مکمل ہو گیا ہے۔ یہ باقی کے 3 سوال جو جنرل پورشن ہوتا ہے اردو کے پیپر میں 20 نمبر کا، اس میں بھی 2 سے 3 سوال اردو کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، تو یہ اگلے 3 سوال وہ ہیں۔ شمع اور شاعر نظم علامہ اقبال کی، اور اس کی ہیئت کیا ہے؟ ترکیب بند ہیئت میں ہے یہ،
और 82वें नंबर पे परवीन शाकिर का इब्तदाई तखल्लुस, बीना तखल्लुस करती थी वो। कुलियात यगाना मुशफिक ख्वाजा की शायरी का कुलियात है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो बेटा 83 सवालात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा उर्दू सब्जेक्ट का जो पेपर है, सब्जेक्ट बेस्ड पेपर यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब हम इसका तज्जिया करते हैं। आप अगर इन 83 सवालात को एक बार गैर नज़र से इसका मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 6 से 7 सवालात जो हैं वो लिसानियात के हवाले से पूछे गए हैं। उसमें 3 से 4 किताबें हैं, एक दो तारीफें हैं और एक दो तनकीदी जो सवालात हैं वो किए गए हैं। उसी तरह शायरी पर जो तनकीद है, यानी तनकीद शेर जो है, उसमें से 7-8 सवाल हमारे आ गए हैं। उसके साथ साथ जो उर्दू तारीख की जो 2-3 किताबें हैं, 3 से 4 वो पूछ ली गई हैं। 7 से 8 शोरा के कुलियात या उनके दवावीन के बारे में सवालात हैं। उर्दू शायरी में हेयत के हवाले से 4 से 5 सवालात हैं। उर्दू शायरी में मौजू के हवाले से 3 से 4 सवालात हैं। उर्दू नसर पर ओवरऑल 4 से 5 सवाल उसने किए हैं। तो आप इन सवालात के जो ग्रुप्स हैं, अगर उनको तनकीदी हवाले से देखें तो आपको पेपर हल करने में और आगे पेपर की तैयारी में बड़ी मुआवनत हासिल होगी। तो एक ऐसी कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज हम आपको इन्हीं बुनियादों पर, इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर ऑफर करने जा रहे हैं, जिसमें इंस्ट्रक्टर उर्दू, लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए हमने मास्टर बेस और बीएस की कंटेंट लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ पेपर, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए 50 टेस्ट्स की सीरीज जो है वो डिज़ाइन की है, जिसके लिए तमाम का तमाम तैयारी के लिए मवाद हम आपको फराहम करेंगे, जिसके लिए वन लाइनर हम आपको फराहम करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस के मुताबिक जो सवालात हैं हर टेस्ट के, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसकी कीज़ जो है वो पेड ग्रुप्स में जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और उसके बाद रिजल्ट भी एनालिसिस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी का जायज़ा लिया जा सके। और उस जायजे के साथ जो है ना, वो स्ट्रेंथन एरिया और वीक एरिया, उन दोनों को हम अपनी नज़र में रख सकें। अ, आप लाजमी तौर पर वक्त ज़ाया किए बगैर एम के प्रिपरेशन के चैनल से या दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन 6 से 8 हफ्तों के दरमियान किसी भी वक्त पेपर अनाउंस कर सकता है। आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर और इन्हीं मेयारात से मुताबिकत रखती हुई कंप्रीहेंसिव सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आप एम के प्रिपरेशन या दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी तौर पर करवाएं। आपके साथ का शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।